जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की, और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी के माध्यम से आप मैथ्स को कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि उनके अंदर वो जो इंटरेस्ट है, जो जागरूकता है, वो भी विकसित हो, वो भी डेवलप हो, और साथ ही साथ वो उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएं, समझ भी पाएं। तो सबसे पहले आप लोग जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको बोर्ड पर दिख रही होंगी वो आप लोग लिखेंगे, और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन का डेमो टीचिंग फॉर मैथ्स बाय स्टोरी टेलिंग किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं, और इस टॉपिक को बताने से पहले, इसके बारे में आपको समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वो कहानी क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में दो जानवर थे, दो एनिमल्स थे। एक था खरगोश। एक क्या था? खरगोश। आप लोगों ने बहुत कहानी सुनी है खरगोश और किसकी? कछुए की। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे खरगोश की और हिरन की। खरगोश की और हिरन की, दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं, है ना। तो एक है कहानी खरगोश की, और वो जो खरगोश था उसका नाम था हम्टी। उसका नाम क्या था? हम्टी। ठीक है। तो हमने वो जो रैबिट है उसका नेम हमने क्या दे दिया? हम्टी। ठीक है ना। और जो वहां पर डियर था, जो हिरन था, हमने उसका नाम दे दिया डम्पटी या डम्पटी। There are two friends in the forest named Humpty and Dumpty. Humpty कौन था? रैबिट यानी कि खरगोश। डम्पटी कौन था? डियर यानी कि हिरन। तो इन दोनों, ये दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। मतलब दोनों जो थे कहीं भी जाते थे, एक साथ जाते थे, खाते पीते एक साथ थे, घूमते एक साथ थे। तो एक दिन वो जंगल में इसी तरीके से जा रहे थे। तो वहां जाते हुए बच्चों, दोनों हम्टी और डम्पटी को एक स्केल दिखाई दिया। वो जो स्केल था वो कुछ इस तरीके से था। स्केल, राइट। वो जो स्केल था वो कुछ इस तरीके से था, और उन स्केल पर नंबर्स लिखे हुए थे, संख्याएं लिखी हुई थी, मार्किंग थी, राइट। लाइक दिस, लाइक 0, तो 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट पीछे पीछे बोलिए मेरे साथ, जल्दी से रिपीट, है ना, मेरे साथ दोहराएंगे आप लोग, है ना। 9 10 आपको आती है ना नंबरिंग, यानी कि 10 के बाद क्या आएगा? 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, राइट। परफेक्ट। तो एक स्केल इस तरीके से दिखाई दिया जहां पर जो नंबरिंग थी वो 0 से लेके कहां तक थी? 20 तक थी। ठीक है। अब हम्टी ने कहा डम्पटी से कि क्यों ना हम इस स्केल पर जंप लगाएं और ये देखें कि एक जंप में हम कितना नंबर कवर कर रहे हैं, एक जंप के अंदर हम कितने नंबर्स कवर अप कर रहे हैं। तो डम्पटी ने हम्टी से कहा कि पहले तेरी बारी, मतलब रैबिट को कहा, खरगोश को कहा कि पहले तेरी बारी। तो रैबिट ने जंप लगाना शुरू किया। तो रैबिट ने यहां से जंप लगाना शुरू किया, राइट। अब समझिएगा रैबिट कहां पर खड़ा हुआ है? रैबिट खड़ा हुआ है नंबर 1 पर। काउंटिंग कहां से शुरू कर रहा है रैबिट? नंबर 1 से। तो स्टार्ट करी उसने। फिर रैबिट ने जंप लगाई लाइक इस तरीके से, और रैबिट पहुंच गया 2 पर, राइट। आप इस तरीके समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि इस स्केल की स्टार्टिंग में ही हम ले लेते हैं कि स्केल की स्टार्टिंग में रैबिट यहां पर था, ठीक है, और यहां से उसने जंप लगाई और वो यहां पर पहुंच गया, कहां पर? 2 पर, ठीक। यानी हम्टी 2 पर आ गया पहली जंप में। जब उसने दूसरी जंप लगाई तो हम्टी कहां पर आ गया? फिर नंबर 4 पे। फिर जब उसने तीसरी जंप लगाई, हम्टी कहां पर आ गया? नंबर 6 पर। फिर जब उसने चौथी यानी 4th जंप लगाई, तब हम्टी कहां पर आ गया? नंबर 8 पे। और इसी तरीके से नंबर 10, नंबर 12, नंबर 14, इस तरीके से जो हम्टी है वो जंप लगा रहा है। तो जब हम्टी से पूछा गया, यानी डम्पटी ने जब हम्टी से पूछा
कि तुमने एक जंप में कितने नंबर्स कवर अप किए, तो वो कहता है कि मैं एक जंप में 2 नंबर्स कवर अप कर रहा हूं और मैं 2 यानी 2 के मल्टीपल्स पे नंबर पे मैं जंप कर रहा हूं। जैसे 2 1 जा 2, राइट, 2 2 जा 4, राइट, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड देन 2 10 जा 20। सो ये इस तरीके से हम्टी ने जंप यहां पर लगाई और एक जंप के अंदर वो 2 नंबर्स को कवर अप करता हुआ चल रहा है और यानी कि 2 के मल्टीपल्स में वो जंप कर रहा है। नाउ अब बारी आती है डम्पटी। डम्पटी यानी डियर यानी हिरण। आप जानते हैं कि जो हिरण है वो तेज दौड़ता है और तेज दौड़ता है तो उसकी छलांग भी क्या होगी, ज्यादा तेज होगी, लंबी होगी, किससे, खरगोश यानी रैबिट यानी हम्टी से। तो डम्पटी की अगर हम बात करते हैं तो डम्पटी ने जंप लगाना स्टार्ट किया और डम्पटी की जब हम बात करें तो डम्पटी एक जंप में, राइट, अगर हम डम्पटी की बात करें तो डम्पटी एक जंप में सीधा 5 पर आ गया। ये कौन है, रेड से हमने किसको दिखाया, डम्पटी को। डम्पटी सीधा किस पे आ गया, 5 पर। देन जब डम्पटी ने सेकंड जंप लगाई तो फिर वो किस पर आ गया, 10 पर आ गया। यानी फर्स्ट जंप में उसने 5 नंबर्स कवर किए, सेकंड जंप में उसने 5 नंबर्स कवर किए, 10 पर आ गया। और जब उसने थर्ड जंप लगाई तो वो किस पर आ गया, 15 पर। फिर इसी तरीके से जब उसने फोर्थ जंप लगाई तो वो कहां पर आ गया, 20 पर आ गया। यानी जब हम्टी ने डम्पटी से पूछा कि आप जो जंप लगा रहे हो वो कौन से नंबर्स पर लगा रहे हो और एक जंप में आप कितने नंबर्स कवर अप कर रहे हो, तो डम्पटी क्या जवाब देगा, डम्पटी आंसर करेगा कि मैं एक जंप के अंदर 5 नंबर्स कवर अप कर रहा हूं और एक मैं जो जंप लगा रहा हूं वो 5 के मल्टीपल्स पे लगा रहा हूं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, राइट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, राइट। नाउ अब जैसा मैंने कहा कि ये दोनों हम्टी और डम्पटी जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना अब हम दोनों एक साथ जंप लगाएं और ये देखें कि क्या हम किस नंबर पर स्केल पर एक साथ मिल रहे हैं। तो जो हम्टी है वो 2 2 के मल्टीपल्स पे जंप करेगा और जो डम्पटी है वो 5 5 के मल्टीपल्स पे जंप करेगा। और जब दोनों ने एक साथ जंप करना शुरू किया तो आपको दिख भी रहा होगा कि यहां पर 10 पर यानी कि जो हम्टी है वो 2 पर आएगा, 4 पर, 6 पर, 8 पर, 10 पर। और इसी तरीके से जब हम हम्टी की बात करेंगे तो हम्टी कहां पर आएगा, 10 पर, है ना, सीधा पहले 5 पर आएगा फिर किस पर आएगा, 10 पर। तो अगर हम देखें 10 पर, यहां पर हम्टी और रेड वाला डम्पटी दोनों 10 पर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या और किसी नंबर पर ये मीट करे क्या सर 10 के बाद, तो 10 के बाद देखिएगा, हां जी, ये 20 पर भी मीट कर रहे हैं। यहां पर 20 पर, यहां पर हम्टी भी आएगा। ये ब्लैक से अगर हम दिखाएं, ये जो सर्कल हमने किया ये हम्टी के लिए किया था और जो रेड वाला है जो डम्पटी है वो भी यहां पर जंप करेगा। यानी 2 नंबर्स यहां पर ऐसे हैं, 10 एंड 20। ये वो नंबर्स हैं जहां पर ये दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ये है क्या 10 एंड 20, ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए, राइट। ये हम्टी का भी मल्टीपल है। हम्टी किस किस के मल्टीपल में जंप कर रहा था, 2 2 के मल्टीपल्स में। डम्पटी जंप कर रहा था 5 5 के मल्टीपल्स में। तो 2 और 5 का दोनों का मल्टीपल हमारे पास कितना आया, 10 आया। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है, इसलिए इसी नंबर पर हम्टी और डम्पटी एक साथ मिले। दूसरा नंबर हमें क्या मिला, 20। सो 20 इज अनदर कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 20, सॉरी 2 एंड 5, another common multiple of 2 and 5 where Humpty and Dumpty meets again, right, meet again। वो दोनों फिर से एक साथ मिले, कहां पर, 20 पर। तो जो पहले वाला नंबर में जो फर्स्ट नंबर है 10, जहां पर दोनों एक साथ मिले उसको हमने एक नाम दिया, उसको हम्टी डम्पटी ने एक नाम दिया उस स्केल पर, और वो जो नेमिंग की गई है वही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, एंड दैट इज LCM। व्हाट इज
LCM, what is LCM? So LCM is the first number. It is the smallest. It is the smallest, right? It is the smallest common, and then we can say multiple of 2 and 5 both, right? 20 is also the common multiple, but it is not the smallest. It is the second smallest multiple, right? It is the second smallest common multiple. So if we talk about the first smallest multiple, that is known as the least common multiple, or we can say the smallest common multiple. और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? LCM, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लघुत्तम समावर्त्य। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको? लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, परफेक्ट। So if we talk about what is LCM, so LCM is the number common. LCM is the common multiple, and it is the smallest common multiple of the given numbers, right? इस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग से बच्चों को सिखा सकते हैं कि LCM होता क्या है, और इस तरीके से आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्टोरी के मीडियम से। एक स्टोरी मैंने ये बताई, दूसरी और भी स्टोरी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये मैं आपसे 1 to 1 बातें कर रहा हूं कि आप ऐसे समझा सकते हैं कि 3 फ्रेंड्स हो गए, उनके हाथ में स्टोन है ना। अब वो स्टोन से खेलते थे ना बच्चे, कि स्टोन को थ्रो करते थे। आप वहां से स्टोरी बना सकते हैं कि एक 2 के मल्टीपल पर थ्रो करता है, सेकंड 3 के मल्टीपल पर थ्रो करता है। तो स्टोरी जो ड्राफ्टिंग है वो आप कोई भी कर सकते हो, आपको कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना है, राइट? तो आई होप सो आज का जो सेशन है वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप क्लास 5th का एक टॉपिक है, दैट इज LCM, यानी हमारा प्राइमरी लेवल का, जब आप डेमो टीचिंग में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। आई होप सो आज का सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मजा आया? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का डेमो टीचिंग का सेशन। तो और भी सेशन इसी तरीके से आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।